मैंने ऐसा सुना है कि जो शव साधना जब शमशान में अघोरी या तांत्रिक शव साधना करते हैं तो इस तरीके की भी साधना होती है कि शव के ऊपर बैठ के एक साधना की जाती है और उस साधना के दौरान कभी कभार शव उठ के भी बैठ जाता है। तो ऐसा होता है। सबसे खतरनाक साधना है ये। शव के ऊपर बैठ कर के साधना की जाती है और वो शव मिले जिसकी कपाल क्रिया नहीं हो। अगर कोई अघोरी है, अगर कोई शमशान वासी साधक है, तो वो उस शव को ढूंढेगा जिसकी कपाल क्रिया ना हुई। किसी ने हमसे लिफ्ट मांग ली और हमें नहीं पता कि वो कोई भूत प्रेत है, तो क्या वो भूत प्रेत हमारी कार में भगवान की फोटो होने के बाद भी कार में बैठ सकता है और हमें कुछ हानि पहुंचा सकता है? जो 12 से 3 के मध्य में जो लोग नशे में रहते हैं, ठीक है, लोग में रहते हैं, गाड़ी चल रही है, हम दारू का सेवन कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, तो उनको महक आ जाती है, तो वो अपना भोग, अपनी इच्छा और मनसा पूर्ण करने के लिए वो भोग लेने के लिए जाती है। क्या कुछ ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं कि आपने मना कर दिया? बहुत से कामों के लिए मना कर देता हूँ। जैसे आजकल ट्रेंड पे चल रहा है मारण क्रिया चल रहा है, तो मारण क्रिया का मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको साफ साफ मना कर। तो आइए स्वागत करते हैं आज तांत्रिक सुलाराम साधक जी का। राधे राधे महाराज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप सुनाइए। प्रभु की कृपा है। और आज के इस पॉडकास्ट में ना हम आपसे तंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं, शव साधना के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शव साधना की ही बात करते हैं। जी। मैंने ऐसा सुना है कि जो शव साधना जब शमशान में अघोरी या तांत्रिक शव साधना करते हैं तो इस तरीके की भी साधना होती है कि शव के ऊपर बैठ के एक साधना की जाती है और उस साधना के दौरान कभी कभार शव उठ के भी बैठ जाता है। तो ऐसा होता है। देखिए, जो शमशान साधना होती है ना, वो शमशान साधना सबसे खतरनाक और सबसे भयानक साधना होती है। उस समय ना साधक को अपने चारों तरफ एक चक्र बनाना होता है, और ये जो शव साधना होती है बिना गुरु के सानिध्य के नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि सबसे खतरनाक साधना है ये। शव के ऊपर बैठ कर के साधना की जाती है और वो शव मिले जिसकी कपाल क्रिया नहीं हो। अगर कोई अघोरी है, अगर कोई शमशान वासी साधक है, तो वो उस शव को ढूंढेगा जिसकी कपाल क्रिया ना हुई तो हो। कपाल क्रिया क्या होती है, कपाल बताओ। क्रिया जब अंतिम संस्कार होता है, जब देह का संस्कार होता है, तो देह तो सारी जल जाती है देह के अंदर। तो जो खोपड़ी बचती है, जो कंकाल बचता है, जो खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के अंदर डंडा मारते हैं और उसका ऊपर से फेंकते हैं। तो उसको कपाल क्रिया कहा जाता है। जब तक अंतिम संस्कार के अंदर, चिता के अंदर कपाल क्रिया नहीं होती, तब तक वो क्रिया संपन्न नहीं होती है। अच्छा। ठीक है। और जो ये साधना की आप बात कर रहे हो, ये साधना सिद्ध शमशानों में ही होती है, जहाँ पर स्वयं शंभु विराजमान हैं। जैसे काशी विश्वनाथ है, महाकाल उज्जैन है, ठीक है? तो जो सिद्ध शमशान है, उस सिद्ध शमशानों में ही शव साधना की जाती है। काशी के अंदर तो अंतिम संस्कार का कोई वो पहर ही नहीं है। जब आया, जब अंतिम हाँ, संस्कार तो हो गया। मतलब ऐसा क्योंकि लगता है कि वहाँ पे चौबीस तो घंटे शंकर भगवान की असीम कृपा, शंकर भगवान का ये वरदान है। इसलिए वहाँ तो सर्दी में तो 4 से 5,000 बॉडी रोज़ जलती है, और गर्मी के अंदर तो पता ही किसी की। अच्छा। क्योंकि मैं गया था एक बारी, तो वो मैंने देखा है, वहाँ का भयानक जो प्रांगण था, उस प्रांगण को हमने देखा है। तो जो शव साधना है, वो शव के ऊपर बैठकर की जाती है। अगर गुरु के सानिध्य में की जाए तो गुरु रक्षा करते हैं। और कई साधक होते हैं जो साधना करते हैं, परंतु साधना करते समय जब वो एंटिटी खड़ी हो जाती है, तो वो कुछ भी मानने लग जाती है। आपको क्षति भी पहुंचा सकती है, आपका नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि भयानक साधनाओं का जो परिणाम होता है वो भयानक ही होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो शिव साधना है, वो सबसे भयानक साधना है। बिना बिना गुरु के सानिध्य के वो साधना कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अघोरी ही करते हैं। और अघोरी जो परपंच तक पहुँचना चाहता है, जो उस महाकाल स्वयंभू के अंदर जो विराजमान होना चाहता है, जिसको सृष्टि के अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ किसी भी चीज़ से घृणा मात्र, यानी कि किसी भी चीज़ से उसको घृणा नहीं होती है। घ और न को मिलाकर के ना, ए प्लस घ और रे को मिलाकर अघोरी बनता है। जो अघोरी घृणा को त्याग देता है, वो ही संसार के अंदर अघोरी है, और बहुत वो ही असीम साधना तक पहुंच पाता है। वो कोई बिरली ही दिव्य आत्मा होती है। बहुत ही सुंदर। तो जैसे आपने बताया ना कि जब शमशान साधना होती है तो जो साधक है वो अपने आसपास एक चक्र बनाता है हाँ। और कभी कभार जो मतलब आप भूत प्रेत हैं वो उन साधक पे अटैक भी कर सकते हैं। सब साधनों के और अंदर जैसे एक बेताल है, ठीक है, पिचासनी है, डाकनी है, और ये काल भैरव है, ठीक है।
तो शमशान काल भैरव होता है। तो काल शमशान का जो काल भैरव है उसकी साधना की जाती है। तो सब साधना के अंदर काल भैरव की भी साधना होती है, एक काली शमशान वासिनी की साधना होती है। वो जो पूजाएँ होती हैं वो उग्र पूजाएँ होती हैं और उग्र पूजाएँ गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। और तंत्र और अघोरी जो क्रिया है उसके अंदर कुछ भी अंतर नहीं है, बस अघोरी उस असीम चरम सीमा तक पहुँचना चाहता है और तंत्र है, तंत्र तांत्रिक जो साधक बनता है वो शक्तियाँ वर्जित करता है लोगों का भला करने के लिए, लोगों को फ़ायदे देने के लिए। तो जैसे आप बता रहे थे कि कभी-कभार भूत-प्रेत या जो अलग एंटिटीज़ होती हैं वो अटैक भी कर देती हैं बिल्कुल साधक पे अटैक करती है। और अलग-अलग भोग भी माँगती हैं। अलग-अलग भोग तो वो माँगती है, क्या अलग-अलग आवाज़ें मारती हैं, आपकी पूजा को भंग करती है। जब वो साधना चालू होती है ना, तो आपकी उस पूजा को भंग करने के लिए वहाँ पर जितनी भी एंटिटियाँ होती है ना, वो उन चीज़ों को ना आपको असमंजस में डालेंगी, अच्छा, आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, भ्रम पैदा करेंगी? भ्रम पैदा करेंगी। जिस प्राणी ने वहाँ उस भ्रम को धार लिया, वो उस साधना में फ़ेल हो गया और जिसने उसको ब्रह्म में नहीं गया, जो अपने गुरु के सानिध्य में रहा और जो वो साधना कर रहा है, उस साधना में उसका मन एकाग्र चित्तवृत्ति में रहा, तो वो उस साधना को पार कर मारता है। परंतु ऐसी साधनाएँ बहुत भयानक होती हैं, बहुत डरावनी होती है, बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करनी चाहिए, मेरा मत ये है। तो आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि ये मैंने शव साधना तो नहीं की है, पर हुँ, शमशान के अंदर जो भस्मी होती है, उस राख शमशान के अंदर जो भस्म होती है, जो राख रागी भस्म? चिता की जो भस्म होती है, चिता भस्म की जो साधना है, वो मैंने की है। वहाँ पर कार भी हम लगाने जाते हैं, जब कुछ हमारे पास ऐसे केस आते हैं, भूत-प्रेत को लेकर के कोई केस आ जाता है या किसी काला जादू को लेकर के कोई केस आ जाता है, तो उस समय हमें शमशान में कुछ उतारे लगाने के लिए जाना पड़ता है, कुछ जो एंटिटियाँ होती हैं, उनको ना भोग देने के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि क्या अगर भोग हाँ, जग में वो कुछ भी माँग सकती है, माँस भी माँग सकती है, मदिरा भी माँग सकती है, वो कुछ भी सब माँग देना सकती पड़ता है, है? सब देना पड़ता है। और क्या चाहे मीठा माँग ले या कुछ माँग ले, अगर आप नहीं ला के दोगे, तो फिर वो आपकी पूजा को भंग करेगी, आपको क्षति पहुँचाने की कोशिश करेगी। तो शमशान साधना में तो फुल तैयारी से जाना पड़ता है और फुल तैयारी से ही उस काम को कर के आना पड़ता है और तब जाकर के वो साधना है परिपूर्ण होती है और साधक के पास उसकी शक्तियाँ हैं वो वर्जित होती हैं, तब वो उन शक्तियों का उपयोग है वो भले के लिए करता है। हुँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि अटैक भी करती हैं, तो आपके ऊपर कभी ऐसा कुछ हुआ कि किसी भूत-प्रेत ने या किसी एंटिटी ने आपके ऊपर अटैक देखो किया जब हो? मैं अपने गुरु के सानिध्य में काम सीख रहा था तो गुरुदेव क्रिया कर रहे थे, किसी जातक की क्रिया चल रही थी, ठीक है? मैं नाम तो नहीं बताऊँगा पर बहुत बड़ी वो क्रिया चल रही थी, ठीक है? और उस क्रिया के अंदर जो गुरुदेव क्रिया कर रहे थे, तो घेरे वगैरह सब बनाए गए थे। घेरे के अंदर मैं बैठा था, एक घेरे के अंदर गुरुदेव बैठे थे और जिसकी पूजा चल रही थी, उसको भी बिठा रखा था। उसके ऊपर अच्छा। सारा जादू हो रखा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मरा तो नहीं, बाकी उसके अंदर कुछ शेष बचा नहीं। यानी कि जो करोड़पति था ना, वो रोड़पति हो गया काले जादू से और किसी कुटुंब कबीले ने ही कराया था। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जलन भावना रखने वाले लोग ना काला जादू का सहारा लेते हैं और काला जादू कलयुग है, इसलिए जल्दी पकड़ करता है। क्योंकि अच्छा। सतयुग के अंदर सत था, सतयुग में सत था, त्रेता में तपस्या थी, द्वापर में भजन भाव कर्म अधर्म और धर्म के बारे में समझाया गया। कलयुग है, कलयुग कर्म, कि कर्म से राजा, कर्म से जोगी, कर्म से बंदा फकीर बने और कर्म से इंसान की तकदीर बने। अच्छे कर्म करोगे तो भी आप इस संसार में जियोगे, बुरे करोगे तो भी आप जियोगे। तय इंसान को करना होता है, हर इंसान शक्तिशाली बन सकता है क्योंकि तेरे घट में भगवान बसता है, तेरे अंदर सारी शक्तियाँ बसती है। और जो अपने अंदर को और अपने आप को स्वयं को जान जाता है, वो इन सारी साधनाओं को जान जाता है और उस परमपिता परमेश्वर की लीला को जान जाता है। और जो लीला को जान जाता है, वो साधक आगे तक जाता है। बहुत ही सुंदर। तो कुछ ऐसी भी क्रियाएँ होती हैं, जैसे आप क्रियाओं की बात कर रहे हो कि जो सिर्फ़ या साधनाएँ मैं कहूँ, जो सिर्फ़ श्मशान में ही हो सकती हैं? तो ऐसी कुछ जैसे मैंने बताया ना आपको हुँ, शमशानी वो काल भैरव वो है, सिर्फ़ वही होगी? वो वही होगी। शमशानी काली है, वो वही होगी। बेताल की जो क्रिया है, बेताल की जो साधना है, वो वही होगी। कोई डाकिनी की साधना करनी है, वो वही होगी। कोई पिशाचिनी को बाँधना है, तो वही होगी। किसी भी एंटिटी को अगर अपने काम के लिए साधना है, काम करवाने के लिए साधना है, तो वो सारी श्मशान में ही साधनाएँ होती हैं। कुछ साधक शवों के ऊपर शव साधना कर के अपनी विजयश्री को प्राप्त करते हैं और कुछ साधक चिता की भस्म के ऊपर बैठ कर के अपनी साधना पूरी करते हैं। महाराज जी, जैसे आप इतनी सारी एंटिटीज़ की बात कर रहे हो, बेताल, डाकनी, कर्ण-पिशाचनी, तो आप राजस्थान से भी आते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि राजस्थान में बहुत सी चुड़ैल हैं,
जिनके पैर उल्टे होते हैं या जब वो आसपास होती हैं तो पायल की आवाज़ आएगी आपको और ज़्यादातर वो बच्चों पे अटैक करती हैं या गर्भवती महिलाओं पे अटैक करती हैं। तो उस बारे में आप बताओ कि कभी क्या एक्चुअली में ऐसा है राजस्थान में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो? देखिए, जो मैं राजस्थान की ही नहीं आपको कहूँगा कि राजस्थान के अंदर जो डाकनियाँ हैं, शाकनियाँ हैं, पिशाचनियाँ हैं, जितनी भी ये एंटिटियाँ हैं, जो भगवान भोलेनाथ जी की जब शादी हुई थी, तो सब देवी-देवता, ठीक है, भूत, बेताल, यक्षिणी, गंधर्व सब गए थे। तो हुँ, जिनका नाम है ना शास्त्रों में, वो सारी चीज़ें होती हैं, पहली बात, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर चुड़ैल उसको कहा जाता है। चुड़ैल के उल्टे पाँव होते हैं, हुँ, वो बहुत डरावनी होती है। अगर वो दिख जाएगी, तो वो आपको देखते ही अपना रंग भी बदल सकती है, अपना रूप भी बदल सकती है, वो अपनी हाइट को भी बदल सकती है। अच्छा। ऐसा एक किस्सा है, मैंने मेरे जीवन के अंदर हुआ था। और वो किस्सा ये समझ लो कि आधी रात के समय हम कहीं जा रहे थे और पहले कुछ इतना साधन वगैरह नहीं होता था। हुँ, हुँ, इतना साधन वगैरह हुँ, नहीं होता था। हम 3 जने थे, ठीक है? हम खुद 3 जने थे और हमें लगभग 10 से या 10-11 किलोमीटर का जो दायरा था ना, वो हमें पैदल ही तय करना था, क्योंकि रात को साधन नहीं मिलते थे। हुँ। तो हम चल पड़े, पैदल ही। पैदल ही चल पड़े। और ये कहाँ की बात है? ये है बात राजस्थान के अंदर की बात है ये। लगभग यहाँ शेखावाटी के अंदर एक गाँव पड़ता है छोटा-सा, उस अच्छा। गाँव की बात है, ठीक है? उस गाँव से हम शहर तक आ रहे थे, जहाँ से बस मिलती। मिलती है, पर रात हुँ, का समय था और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें वो बस पकड़नी थी, हुँ, इसलिए हम 10 किलोमीटर पैदल चले। हुँ, तो पैदल चलते-चलते जब हम चले ना, तो हम में से हुँ। एक इंसान को ना आवाज़ आ रही है, उसको कुछ ऐसा लग रहा है जो आस-पास चल रहा है, ठीक है? कि आपके साथ कोई और भी चल कोई रहा है। कोई हाँ, वो बोल रहा है बार-बार कि हमारे साथ कोई चल रहा है, हमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं, पर जब हम इधर-उधर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, बस वो उसी को ही दिखाई देती है। तो अच्छा। इसके अंदर एक ये भी सोचने वाली बात है कि हर किसी इंसान को ना ये आत्माएँ, ये गलत एंटिटी है, चुड़ैल, ये दिखती भी नहीं है, ठीक है? ये किनको दिखती है? जो दुष्परिणाम में रहते हैं, जो लोभ में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, जिनकी कुंडलियाँ जागृत नहीं रहती, उनको भी ये दिखाई दे सकते हैं। जिनका राक्षस गण होता है, उनको भी ये दिखाई देते हैं। जिनके देवगण होते हैं, उनको ये चीज़ें, एंटिटीयाँ कम दिखाई देती है। तो वो जैसे आपने बताया कि जिनको दिखाई दे रही है तो क्या ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसको कोई चीज़ दिखाई दे रही है, बार-बार उसको बुला रही है हुँ, और वो जाने की कोशिश कर रहा है, और हम कहने का मतलब उसको, उसका हाथ पकड़ कर के चले जा रहे हैं, चल, चल, क्योंकि मैंने अपने पिताजी से, अपने गुरुओं से सुना था कि जब मध्य रात्रि के अंदर ऐसी घटना घटित होती है, तो हनुमान जी महाराज हैं, उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ हमने चालू कर दिया और उसका हाथ पकड़ लिया और हम वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। आप मानोगे नहीं, जैसे ही हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया ना, तो ज़ोर-ज़ोर की किलकारियाँ जो उसको ही सुन रही थी ना, वो हम तीनों को सुनने लग गई। अच्छा। जैसे ही मैंने बोला ना कि भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इतना तक मैं पहुँचा हूँ, तो पहुँचते के साथ उसकी किलकारियाँ ना बजने लग गई। और और वो आपको भी सुनाई दे रही हाँ, है। कि आज मेरे हाथ से ना शिकार निकल गया। और आप मानोगे नहीं, हम नहीं रुके, हम जितनी स्पीड से हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और महादेव की कृपा से, संकट मोचन हनुमान जी की आशीर्वाद से सही दर्शन सलामत अपने हुँ। शुभ। तो जैसे आपने बताया कि दिखती है सिर्फ़ कुछ ही लोगों में, तो क्या उनके पास्ट लाइफ़ कर्म ऐसे हैं कि दिख रही हैं या क्या रीज़न है? देखो, कुछ पास्ट लाइफ के कर्म भी होते हैं, कुछ हुँ, पूर्व जन्म को, जो जन्मों का जो लेखा-जोखा है ना, वो इंसान को भोगना ही पड़ता है। हुँ, 84 लाख योनियाँ भोगने के उपरांत अपने को मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इस मनुष्य के देह को प्राप्त करने के उपरांत अगर इंसान सद्गति की ओर नहीं जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हुँ, अब ये चीज़ें कहाँ-कहाँ प्रभाव डालती है, जैसे महकता हुआ इत्र होता है, ठीक है? आपने रात-बेरात आप कहीं इत्र लगा कर के घूम रहे हो, आपने आपके साथ आपका कोई मित्र है, आपने अपने मित्र को आवाज़ नाम से नहीं पुकारा, नाम से पुकारा तो वो आई, आपके मित्र पे आवाज़ पड़ गई, हुँ। परंतु अगर आपने पुकारा ना, आओ चले, तो उस कोई भी समय चल कोई सकता है। घड़ी, कोई कारण और वार, ऐसा टाइम, नक्षत्र होता है उस हिसाब, उन समय के अंदर, यानी कि रात्रि में 12 से 3 के मध्य का जो समय रहता है ना, वो भूत-प्रेतों का ही रहता है, गलत एंटिटियों का ही रहता है। हुँ, 3:30 के उपरांत ब्रह्म मुहूर्त होना शुरू हो जाता है, देवी-देवता पृथ्वी पे आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही 6:30-7 बजते हैं, अपने-अपने स्थान को हुँ, प्रस्थान कर जाते हैं। हुँ, और पीपल के अंदर तो वास होता ही, एक लक्ष्मी का भी वास है, एक अलक्ष्मी का भी वास है। हुँ। और पीपल के लिए ऐसे हो जाता है कि भूत पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं, ऐसा है? या ये तो पीपल है, वो पीपल ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। पीपल के अंदर सारे देवी-देवता गण समाये हैं, कि तुलसी तुलसी सब कही,
पीपल कहे ना कोई और पीपल पूजन मैं चली तो पीपल मुँह से पूजा न गए। पीपल की जो पूजा है, पीपल की जो साधना है, वो अगर इंसान सही तरीके से कर ले, तो उसके जीवन के अंदर कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हुँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि वो समस्या है ना 41 दिन के अंदर अंदर सॉल्व होगी। वो चाहे घर की गृहस्थी को लेकर के है, वो चाहे कारोबार को लेकर के है या किसी ग्रह दोष को लेकर के है, परंतु उसका नियम है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही पीपल सींचा जाता है। जब सूर्य भगवान उदय हो जाते हैं, सूर्य उदय होने के उपरांत पीपल को नहीं सींचना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता। हुँ। तो भूत-प्रेत भी रहते हैं पीपल में? बिल्कुल, बरगद के पेड़ पे भी रहते हैं। देखो, कीकर के अंदर भी वास होता है। तुलसीदास जी को तो कीकर में से ही हुँ, प्रेत मिले थे कि तुलसी नफा क्या पिछानत, क्या भला क्या बुरा काम, प्रेत से हनुमत मिलत, हनुमत से मिले श्री राम। तो कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जो इंसान को तार भी देती हैं और कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, कुछ तार भी देती हैं और कुछ मार भी देती हैं। कुछ मार भी देती हैं। हुँ, ब्रह्म राक्षस मिले थे तुलसीदास जी महाराज को, राम जी तक तो पहुँचे हैं, कभी तो हुँ, चित्रकूट के घाट पे संतन की भीड़ पड़ी थी। हुँ। तुलसीदास जी चंदन के समेत रघुवीर जी तिलक लगाए। जी। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे भूत-प्रेत की, चुड़ैल की, तो मर्जी और आपने जैसे वो पूरा किस्सा बताया कि हनुमान चालीसा आपने चला ली और सब ठीक और बच गया। रात बेरात आप कहीं भी जा रहे हो, हुँ, कहीं भी आ रहे हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो, हुँ, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो हुँ। या गाड़ी में जा रहे हो। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे हम कार से जा रहे हैं, आजकल हर कार में किसी ने हनुमान जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति या किसी भी अन्य देवी-देवता की फ़ोटो या मूर्ति है, ठीक है? और हम कार से जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमसे लिफ्ट माँग ली और हमें नहीं पता कि वो कोई भूत-प्रेत है। तो क्या वो भूत-प्रेत हमारी कार में फ़ोटो होने के बावजूद, भगवान की फ़ोटो होने के बाद भी कार में बैठ सकता है और हमें कुछ हानि पहुँचा सकता है? बिल्कुल। ये किनके साथ होती है ऐसी घटनाएँ? हुँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये हुँ, और इस सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है। ये उन लोगों के साथ होती है जो गाड़ियों में देव विग्रह को बिठाते हैं, देवताओं को बिठाते हैं। कोई काली को बिठाता है, कोई बन्ना जी को बिठा रहा है, कोई हनुमान जी को, कोई महादेव जी को, जो जिसके नाम में जिसको भरोसा जिसकी जिसके श्रद्धा बारे है। में रहता है, ठीक है? परंतु गलत एंटिटी किनके ऊपर प्रभाव डालती है? जो 12 से 3 के मध्य में जो लोग नशे में रहते हैं, ठीक है? लोभ में रहते हैं, गाड़ी चल रही है, हम दारू का सेवन हुँ। कर रहे हैं, मांस मदिरा खा रहे हैं, तो इन चीज़ों को और क्या चाहिए? इनको महक आ जाती है। ऐसे भोग हैं उनके। ये भोग है उनका, तो उनको महक आ जाती है, तो वो अपना भोग अपनी इच्छा और मनसा पूर्ण करने के लिए वो भोग लेने के लिए जाती है। तो कुछ तो उस प्रभु की असीम कृपा से और कुछ पूर्व जन्मों के लेखे-जोखे से और कुछ उनके माँ-बाप के और अपने किए हुए कर्मों से, हम कभी कहते हैं ना कि हम दान कर देते हैं, ठीक है? और मेरा मानना है कि जीवन में एक ऐसा हादसा तो हर इंसान के साथ होता है कि अचानक से न उस वो न यमराज से मिल के आता है, वो बच जाता है। उस समय वो क्या कहता है कि प्रभु की कृपा ही मेरे पे, मेरा कोई लिया-दिया आड़े आ गया, मेरा कोई ऐसा कर्म किया आड़े आ गया जो मैं इस बच गया। जंजाल से बच गया। उस समय ना उस प्रभु को मानता है, तब तक वो प्रभु को नहीं हुँ। मानता क्योंकि बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करता। हुँ, सही बात है। आजकल तो चमत्कार का ही वो है कि जिसको चमत्कार दिख रहा है वो उसी को ही नमस्कार कर रहा है। अब आज खाटू श्याम जी हैं, हारे के सहारे उनको कहा जाता है, तो चमत्कार है। ज्वाला जी हैं, चमत्कार है। श्री राधे रानी सरकार जी बैठी हैं, तो हुँ, चमत्कार है। हुँ। और और ऐसी कौन-सी एंटिटीज़ हैं जैसे अभी आप ये बता रहे हो कि वो अपना भोग के लिए आ रही हैं। तो क्या जैसे कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है जिससे हमें बचना चाहिए जो हम ना चाहते हुए अगर हम मांस मदिरा के अलावा कोई बात करें, ना लोगों को पता ही नहीं है उस चीज़ का कि उस चीज़ को भी वो यूज़ कर रहे हैं या कई बारी क्या होता है ये आजकल तो देखो बहुत वो हो गया है, ज़माना है बहुत आगे चला गया है, ठीक हुँ, है? हुँ, ठीक है। एक बार एक मैं आपको ना एक ये गलत एंटिटी का ही बताता हूँ। एक बार ये कोई लगभग 6-7 साल पुरानी बात है, ठीक है? और किसी बच्चे की शादी थी और जिस दिन मेहंदी लगती है ना, हुँ, उस दिन वो ना कुछ बाहर रात को 12 से 3 के बीच में कुछ गया होगा अपनी गली के अंदर लेने के लिए या कुछ करने गया होगा भाई देखो, ठीक है? वो गया है 2 मिनट वो वहाँ नहीं खड़ा हुआ है, उसको तेज़ बुखार चढ़ गया है, ठीक है? और उस कँप-कँपाने लग गया है, दूसरे दिन उसकी शादी है, ठीक है? दूसरे दिन उसकी शादी है। हम वहीं थे, हम वहीं थे। इसी रिश्तेदारी में हमारे शादी थी, हम वहीं थे। तो जब इन चीज़ों को घटनाओं का हमें पता चला, तो हमने उस चीज़ को देखा
और देखने के उपरांत हमें तुरंत पता चल गया कि ये बाहर गया है और कुछ ना कुछ गलत एंटिटी इसके साथ आई है। तो उस समय तो हनुमान जी की कृपा से, गुरुओं के दिए हुए मंत्रों से, और पानी को अभिमंत्रित कर करके, जल को अभिमंत्रित कर करके उसको पिलाया। कुछ घर में पितरों का पानी होता है वो पिलाया, उसका उपचार करा। तो उससे क्या है कि एक धूनी वगैरह उसको दी, तो उससे उसका जो बुखार है वो उतर गया। और सुबह जब वो नॉर्मल हुआ तब उसने सबको बताया कि मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था। अच्छा। मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था और मुझे एक आकृति दिखी, खंबे के पास खड़ी एक हुँ। महिला दिखी, और देखते-देखते वो महिला लंबी हो गई खंबे जितनी। मैं कँप-कँपा गया, मुझे यही नहीं पता कि उसके बाद में मेरे साथ क्या हुआ? उस बच्चे का ये कहना था। तो वो सिर्फ़ इसीलिए ऐसा हुआ कि उसने मेहंदी लगा रखी थी। अच्छा। मेहंदी के पीछे ये चीज़ें आ जाती है। किसी घर के अंदर बच्चा जन्मा हुआ है, ठीक है? पुराने लोग कहते थे, "भई बाहर से आओ ना, हाथ-पैर धो के हाँ, आना।" बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना, माँ को अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि जब बच्चे को जन्म देती है माँ, तो उसका दूसरा जन्म होता है। शरीर है वो कच्चा पड़ जाता है। बच्चा बाहर आता है, उसका भी शरीर कच्चा रहता है। तो कच्ची चीज़ों की जो महक इन गलत एंटिटी को आती है, इसीलिए बांदरवाल भी लगाते हैं, ठीक है? घर के मुख्य द्वार के आगे कुछ ऐसा टाँगते हैं जिससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो। उस घर के अंदर रोज़ नज़र उतारी जाती है। जो जच्चा और बच्चा होती है, उसके सिरहाने के नीचे चाकू वगैरह रखा हुँ। जाता है, भभूत वगैरह रखा जाती है, फुल उनका ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो मेहंदी लगा के बिल्कुल बाहर नहीं जाना अब चाहिए। पहले तो ये चीज़ें क्या है कि ज़्यादा इसलिए दिखती थी कि चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था। ऐसी चीज़ें रहती तो जंगलों के अंदर, ये रहती तो वीरानी के अंदर ही। इनको एकांत ही पसंद है। अब आप हमारे राजस्थान में चले जाओ, पता नहीं कितनी भूत बावड़ियाँ आपको मिल जाएँगी। जोधपुर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, कितने पुराने आपको किले मिल जाएँगे। तो आप अगर 10 किले घूमोगे ना, तो उसमें से 2 में तो आपको एंटिटी मिलेगी ही मिलेगी। आज वो वीरान क्यों हैं? आज वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्यों उनका हुँ। सही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पुरातन काल की चीज़ें वो सही क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो एंटिटियाँ करना नहीं ही नहीं चाहती चाहती। कि यहाँ कोई आए, यहाँ कोई कुछ करे। इसलिए वो चीज़ें खंडर की खंडर पड़ी रहती हैं। तो महाराज जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि एंटिटीज़ राजस्थान की कुछ बावड़ी के बारे में, तो क्या ऐसी एंटिटीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जैसा कोई साधक वहाँ पर जाता है कि कहीं पर कोई नेगेटिव एंटिटी है और मेरे जैसा कोई नॉर्मल व्यक्ति गृहस्थी भी जा रहा है जो नॉर्मल पूजा-पाठ कर रहा है, तो क्या वो एंटिटीज़ अपने होने का एहसास सिर्फ़ आप ही को दिखाएँगी या फिर सबको वो अपना एहसास कराएँगी? देखिए, उसके अंदर अगर मान लो कि हम दोनों साथ में हैं, हुँ। ठीक है? आप नॉर्मल पूजा-पाठ कर रहे हैं, नॉर्मल व्यू में जी रहे हो, मैं एक साधक हूँ, ठीक है? तो जिस स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई गलत एंटिटी है ना, तो उसका आभास हमें हो जाता है। क्योंकि हम साधना करते हैं, हम पूजा-पाठ अनुष्ठान करते हैं, उस लेवल के ऊपर करते हैं। तो हमें उन चीज़ों का आभास हो जाता है कि इतने दायरे के अंदर कुछ ना कुछ गलत एंटिटी है। तो वो अगर आप मेरे साथ हो, तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा भय हो सकता है। आप भयभीत हो सकते हो। किसी चीज़ को देख कर के आप भयभीत हो सकते हो, या कोई अचानक से कोई पेड़ ही हिल गया तो आप भयभीत हो सकते हो। इतना आपके साथ हो सकता है, परंतु इतनी जल्दी आपको वो चीज़ों का पता नहीं चलता है यहाँ पे गलत एंटिटी है क्या। अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तंत्र पे कर रहे हैं, श्मशान क्रिया पे की है हमने, शव साधना पे की है। तो अगर हम वार्तालाप कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उन चीज़ों का प्रभाव है, अंश है, वो मिलता है देखने का। ऐसा तो कि आपके अगर उनकी बात भी करें तब भी? वो रहती है, रहती। हुँ। क्योंकि जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, उनकी नारायण बलि नहीं होती, उनके घर के सदस्य उनका सही से संस्कार नहीं कराते हैं, वो आत्माएँ भटकती ही रहती हैं। अच्छा। फिर उनका जब तक है ना, जो समय पूरा नहीं होता, वो तब तक फिर भटकती रहती तो है। जैसे या आप तो कि शरीर को धारण करती है, हुँ। अपना भोग प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी मनसाओं को पूर्ण करने के लिए, फिर वो शरीर को छोड़ती नहीं। तो जैसे अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो क्या वो प्रेत योनि में ही जाएगा और हर बार ऐसा ही होगा कि वो बंट गई? ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो मरता है वो प्रेत योनि में नहीं, जाता अकाल है। मृत्यु अगर हो अकाल मृत्यु वाले को, जो जिस इंसान की इच्छा शक्ति है, जिस इंसान को इच्छा रह गई मरते समय, हम कहते हैं ना कि कोई बुजुर्ग हो जाता है, मरने वालों को आखिरी इच्छा क्यों पूछते हैं? कि उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं रह जाए, ऐसी कोई उसके मन के अंदर भाव नहीं रह जाए, इसलिए हम उसको ना उस समय पूछते हो। तो हमें पता चल जाता है कि इंसान बीमार है, परेशान है। परंतु जो अकाल मृत्यु हो, क्या पता उस समय उसके मन के अंदर ऐसी कोई भावना थी और उसकी अकाल मृत्यु हो गई और वो उसकी पूरी नहीं हुई, तो फिर तो उस चीज़ को पूरी करने के लिए फिर वो शरीर को खोजेगी नहीं। और अगर जैसे कोई किसी की अकाल मृत्यु हुई और उसका ध्यान भगवान में ही था, भगवान में ही रहता था हमेशा, तो वो पार हो वो जाएगा? फिर सही, वो सही आत्मा होगी। मैंने आपको बताया ना बीच में कि आत्माएँ अच्छी भी होती हैं जो इंसान को तार भी देती हैं। हुँ। और जैसे अभी आप पीछे एक किस्सा बता रहे थे कि शादी थी, उसकी वो मेहंदी लगा के लड़का बाहर आ गया। तो हम शादी की थोड़ी-सी बात करते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि घर में किसी की शादी नहीं हो रही? क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं।
तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि पुरानी 3-4 पीढ़ी पहले कुछ हुआ हो घर में या कुछ तंत्र हुआ हो या कुछ भूत बाधा और उसकी वजह से वो अभी तक चलता आ रहा है और अभी वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है, उस वजह से शादी नहीं हो पा रही, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, ऐसा एक केस है मेरे सामने आया था शादी को लेकर के, ठीक है। लगभग कहने का मतलब ये जो केस है 5 साल पुराना, एक दंपति थी, उसकी आयु लगभग यही कोई 31-32 साल की हो गई थी। अच्छा, ठीक है। लड़की भी कुंवारी थी, लड़का, दोनों बहन भाई कुंवारे थे। दोनों बहन भाई ही कुंवारे थे। अच्छा। और जब वो मेरे पास आए, उनका केस मेरे पास आया, उनका केस एनालाइज मैंने जब किया, तो उनके अंदर मुझे ना दोनों के अंदर ही संजोग बंधन क्रिया देखने को मिली। संजोग बंधन क्रिया भी हो जाती है, कुछ लोग ईर्ष्या जलन रखने वाले लोग संजोग बंधन भी करवा देते हैं, ठीक है। और कुछ तंत्र का प्रभाव भी हो जाता है, जिस वजह से भी होता है। और कुछ कहने का मतलब है कि उन्हीं के घर के अंदर किसी इंसान के, जैसे मैंने आपको बताया, वो कार्य नहीं हुए तो उसका भी उनको दोष लगता है। तो वास्तु दोष से भी, भूमि दोष से भी होता है। पैसा रहेगा उनके पास, कारोबार रहेगा, परंतु वो घर में दो बालक थे ना, उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो ये वो कुंडली देख के ही पता लगेगा? हैं? कुंडली से ही पता लगता नहीं, है? कुंडली से भी पता चलता है, उनके नाम और फेस रीडिंग से भी पता चलता है। और एक अध्ययन तो होता है, गुरुओं के आसन के सामने बैठ कर के एक अध्ययन तो होता है, उनकी जोत ली जाती है, उस जोत के अंदर ध्यान क्रिया में जाकर के देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ों का आभास होता है, ठीक है। तो वो एनालाइज वगैरह किया, एनालाइज करने के उपरांत वो चीज़ें में देखने को मिली कि भी संजोग बंधन हो रखा है। तो 21 दिन की उनकी पूजा पाठ अनुष्ठान है, वो करवाया गया, ठीक है। उनका सही उपचार से उतारे वगैरह उनके लगवाए गए, और 21 दिन की पूजा होने के उपरांत लगभग हमने उनको ये कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर आपके दोनों बालकों की ना एंगेजमेंट हो जाएगी, हो गई है, और आज शादी भी हो गई है। अच्छा, 3 महीने में? क्या 3 बात महीने के अंदर। है। और महाराज जी अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप मेरे को एक किस्सा बता रहे थे कि किसी ने घर लिया और वो आप बताओ एक बारी कि क्या हुआ था उसमें? वो मैं आपको घर की बात बता रहा हूँ, ये भी किस्सा भी ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़ा ही 5-6 साल पुराना ही किस्सा है, नहीं है। तो ऐसे मेरे पास एक केस आया, तो उस घर को उनको बनाए हुए को 10 साल से ऊपर हो गया था, परंतु वो उस घर के अंदर गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। दीपावली के दिन में जब वो दिया जगाने जाते थे ना, तो उनको ना अंदर से ना ऐसा आभास होता था कि कोई है अंदर, कोई घूम रहा है उसके अंदर, कोई फिर रहा है। ऐसा उन लोगों को होता था जिन्होंने वो मकान लिया हुआ था, जो जजमान बन करके मेरे सामने आ रखते थे। फिर हम उनके घर में गए, जा करके देखा, देखने के उपरांत सारी चीज़ों का पता चला हमें। पता चलने के उपरांत हमने उनको कहा कि पहले ये पूजा करनी पड़ेगी, फिर ये पूजा करनी पड़ेगी। तो सुंदरकांड कराए गए, रामायण का पाठ कराया, क्योंकि जो गलत एंटिटियाँ होती है ना, उनकी ना हर प्रकार से ना शांति की जाती है, उनको भोग, उनके भोग की सारी क्रियाएँ वो संपन्न करनी पड़ती है। कुछ क्रियाएँ शमशान में जाकर के परिपूर्ण की, कुछ की क्रियाएँ हैं वीराने में जो चौरस्ते होते हैं, चौराहा जो होता है उनके ऊपर की, ठीक है, और कुछ जल के किनारे की। तब जाकर के ना उनके घर के अंदर है ना प्रभु का वास हो पाया। संत महात्माओं को बुलाया गया, जिस दिन उनका गृह प्रवेश था, उस दिन संतों महात्माओं से आशीष दिलवा करके उनको गृह प्रवेश करवाया, और आज 3 से 4 साल उनको गृह प्रवेश करे को हो गए हैं। असीम कृपा है हनुमान जी की, संकट मोचन हनुमान की कृपा से हंसी खुशी वो परिवार चल रहा है। तो जैसे जो खाली घर होते हैं क्या उनमें ये नेगेटिव एंटिटीज अपना वास कर लेती हैं या क्या ऐसा मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी का घर खाली है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4-5 घर हैं और खाली पड़े हैं, किराए में भी नहीं चढ़ाए, तो क्या वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल, अपना वास करेंगी? बिल्कुल करें। तो बिल्कुल करेंगी। आपने देखा होगा कई बारी आप ना कई ऐसी बिल्डिंगें देखोगे, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, और उस बिल्डिंग के ऊपरली सतह के ऊपर ऊपरले जो कमरे होते हैं, उनके अंदर आप देखोगे चारों तरफ है ना कबूतरों का ही वास होता है, ठीक है? होता है ना? तो ऐसी जो गलत एंटिटियाँ होती है ना, वो वीराना ढूँढती है, उनको वीराना पसंद होता है, और उस घर में और उस स्थान पे वो किसी का रहना पसंद नहीं करती, क्योंकि कोई इंसान वहाँ जा कर के रहता है, तो उनके काम-काज में दिक्कत पड़ती है। उस दिक्कत ना पड़े इसलिए वो लोगों को परेशान करती है, तो कुछ तो भयभीत होकर के, परेशान होकर के छोड़ कर के चले जाते हैं, और कुछ उनका समाधान करवा करके। तो अगर किसी घर पे या किसी जगह पे ज़्यादा कबूतर है मतलब वहाँ पे कुछ एंटिटी होगी ऐसा? देखो, बिल्कुल वीराना होता है, बहुत सारे लोग कबूतर बैठे हैं, तो वहाँ पर गलत एंटिटी तो अगर कबूतर आपके घर में आ रहा है तो वो वीराना अगर ये ऐसे नहीं, ऐसे तो पक्षी कहीं भी जा सकता है। कोई एक बिल्डिंग बताई है मैंने, जहाँ कोई रह ही नहीं रहा काफ़ी टाइम से। जैसे मैंने राजस्थान के बारे में बताया, कितनी भूत बावड़ी आप चले जाओ, 2 में तो मिलेंगे आप। और अगर इन चीज़ों का, अगर इन चीज़ों का अगर एहसास करना है, हर इंसान को अगर जानना है, तो उसके लिए देखो गुरु का सानिध्य करना पड़ता है, ठीक है? चौराहे पे भी काम होते हैं, चौराहे पे भी इन चीज़ों का पता चलता है। अब रात को 12 से 3 के बीच का मैं आपको समय बताऊँगा ऑफ़लाइन के अंदर, आप करके देख लेना, वो काम आपको गलत एंटिटी का पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मतलब नॉर्मल व्यक्ति को भी अगर इस चीज़ को आप देखना चाहो ना कि भाई गलत चीज़ें होती हैं क्या, एंटिटी होती है क्या चौराहे पे,
आप देखते हो कई बार गाड़ी चल रही है, अपनी स्पीड में चल रही है, क्यों अचानक ऐसे चल जाती है कि वो ट्रक के अंदर घुस जाती है। तो वहाँ किसी न किसी गलत एंटिटी का प्रभाव होता है और वो एक झटका ही लगता है, एक झोंका ही लगता है। तो वो जैसे आप बता रहे हो कि आप कुछ एक टाइम पर्टिकुलर बताओगे तो उसमें 12 से 3 के बीच का एक टाइम होता है किसी को भी दिख पर्टिकुलर। सकती हैं। एहसास होगा आपको, आप उस चौराहे पे खड़े नहीं रह पाओगे 3 मिनट तक, ये देख लो। अच्छा। अगर खड़े रह गए ना तो आपको ना उस चीज़ को ना और आवाज़ करने को मिलेगा और डर कर भाग गए तो एंटिटी गलत प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए ही कहा गया है कि बिना गुरु के सानिध्य कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल पूजा पाठ होम का जाप सब करते हैं उनका। तो जैसे अभी जब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे कि घर अगर कोई खाली पड़ा है तो उसमें एंटिटीज रहती हैं, हमने कहा बहुत इजीली। जहाँ में मान लो पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, उजाला हाँ। नहीं है। तो अगर इस केस में क्या किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी के पास 4-5 घर है, उसका एक घर खाली पड़ा है, रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो वो वहाँ जा भी नहीं पा रहा रेगुलरली, तो तो वो रेगुलर नहीं जा पा रहा है तो महीने में एक आध और महीने में एक आध आध बार जाए, उसकी साफ सफाई करे, ठीक है, उसके अंदर कोई धूप बत्ती करे, क्योंकि गलत एंटिटी वहीं पहुंचती है जहां उसको बिगाना लगता है, जहां पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं हो रहा है, जहां कुछ नहीं हो रहा है ना, वहां वो अपना वास तो एक करती कोई है। पर्टिकुलर आप रेमेडी बता सकते हो कि ये चीज करने से, जैसे अब आपने पूजा पाठ बताया, कोई और भी पर्टिकुलर कोई रेमेडी है? शनिवार और मंगलवार को ना, शनिवार और मंगलवार को ना घर के अंदर ही ना भोलेनाथ जी की मूर्ति के सामने 2 लौंग रख दीजिए और 2 लौंग रख करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और वो जाप करने के उपरांत में अपने मन की मनोकामना बोलिए। मनोकामना बोलने के उपरांत उल्टा अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है उल्टा और घुमा कर के अंदर 3 कपूर की टिकिया के अंदर वो लौंग जला दीजिए। अगर गलत एंटिटी का प्रभाव होगा तो शनिवार मंगलवार के दिन ये उपाय करने से ज़रूर फायदा होगा। सिर्फ कपूर और 2 लौंग से ही। अगर एक पर्टिकुलर जगह पे है तो। महाराज जी, एक चीज और पूछनी थी, शायद थोड़ी सी ऑफ टॉपिक हो सकती है, बट मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ कि जब हम शादी की बात कर रहे हैं तो काल सर्प दोष भी आजकल काफी लोगों में पाया जाता है। देखिए, और जी, तो नाग नागिन की भी बात होती है। ऐसा भी मैंने सुना है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी ने जाने अनजाने में किसी सर्प को मार दिया तो नागिन बदला लेने जरूर आती है। तो क्या ये सब चीजें होती हैं? इच्छाधारी नागिन आज भी होती है और ये बदला बिल्कुल लेने आती हैं? बिल्कुल देखो, इच्छाधारी नाग भी होते हैं परंतु बहुत दुर्लभ व्यक्ति को वो दिखाई देते हैं। नाग नागिन का अगर जोड़ा साथ में है, नाग और नागिन का जोड़ा अगर साथ में है और उन दोनों में से किसी एक को अगर आपने मार दिया तो जो दूसरा जो जोड़ा बचा है ना, उसकी उसकी जो आंखें होती है ना, उस आंखों के अंदर है ना आपकी जो तस्वीर है ना वो समा जाती है। अच्छा। फिर वो आपको ढूंढे ही ढूंढेगा, वो आपसे बदला लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि राजा भोज का भी जो काल आया था ना वो सर्प के रूप में ही आया था। ये 4 साल की बातें अगर मैं सुनाने जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। राजा भोज का जो काल आया था ना वो सर्प के रूप में ही आया था और एक वो ही राजा भोज था जिसने अपने ना वैरी को भी ना अविलंबन सार से ना उसके ऊपर विजय पा ली थी। तो एक जोड़े में से अगर एक मर गया ना तो दूसरा आपसे बदला लेगा ही लेगा। अगर वो जोड़ा है तो अगर आपने सिंगल सांप को मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इच्छाधारी नाग नागिन आज भी होते हैं। काल सर्प दोष है वो कुंडली से जाना जाता है। तो कुंडली ऐसा से नहीं होता कि अगर किसी ने सांप को मार दिया तो उसको काल सर्प दोष लगेगा? अच्छा। ऐसा नहीं, काल सर्प जो दोष है वो काल सर्प दोष कुंडली के माध्यम से पता चलता है। राहु और केतु की युक्ति से पता चलता है। कुछ काल सर्प ऐसे होते हैं जो इंसान को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। कुछ काल सर्प होते हैं जो शादी विवाह में भी दिक्कत डालते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी शादी नहीं हुई, काल सर्प था उनकी कुंडली है, अच्छा। इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। रेखा अभिनेत्री है, उनकी शादी क्यों नहीं हुई? हम्म। अगर जया बहादुरी मौके पे नहीं आती तो आज अमिताभ बच्चन भी नहीं होते। रेखा रेखा अभिनेत्री की कुंडली के अंदर भी कालसर्प योग है। तक्ष कालसर्प जो योग होता है, इन नाग बहुत के सम। तो कालसर्प योग की जो पूजा होती है, जो शांति होती है, अनुष्ठान होता है, वो त्र्यंबकेश्वर महादेव में ही होता है। अच्छा। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में ही होता है। और नागेश्वर के अंदर जैसे मान लो आपको लग रहा है कि सांपों से डर लग रहा है या आपने कभी जीवन में सांप मारा है, आपके मन के अंदर एक भय है, तो आप नागेश्वर जाइए। 2 नाग नागिन का जोड़ा है, वहाँ पे पंडित जी संकल्प करवा करके चढ़वाते हैं। यथा संपत्ति पूजा संपन्न कराइए तो उससे बहुत फायदा आपको मिलेगा, वो भय है आपका खत्म होगा। ऐसे नागेश्वर महादेव जो जो गुजरात में तो यार नागेश्वर जो मंदिर है। नागेश्वर है, तो वहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है ताकि उस भय से मुक्ति मिल सके इंसान। तो महाराज जी, जैसे आप बहुत से आपने, जो हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि आपने बहुत सी साधनाएं करी हुई हैं,
आपके पास भी बहुत से केसेस आते हैं, तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास किस तरीके के आ रहे हैं? ये आजकल अगर ट्रेंड में अगर कोई चीज़ चल रही है ना, तो एक तो इंसान है ना करोड़पति बनना चाहता है और एक इंसान को ना लव मैरिज बहुत जल्दी चाहिए। परंतु लव मैरिज भी होती है और इंसान करोड़पति भी बनता है। परंतु अगर सही तरीके से और सही रास्ते के अनुसार चले तो इंसान को हर चीज़ की प्राप्ति होती है। अभी हाल ही में एक लव मैरिज का मेरे पास केस आया था, दोनों की फैमिली नहीं मान रही थी। लड़का-लड़की का 7 से 8 साल पुराना प्रेम था, ठीक है? और घरवाले मान नहीं रहे थे। कोर्ट मैरिज उन्होंने कर ली थी बिना बताए घरवालों को। जब घरवालों को पता चला कि कोर्ट मैरिज हो गई है, तो दोनों के घरवाले खिलाफ हो गए। बच्ची अपने घर चली गई, बच्चा अपने घर चला गया। तो दोनों ने ही मुझसे बात की और दोनों को ही मैंने कुछ उपाय बताए, कुछ उनके लिए पूजा रेमेडीज़ की, तो आज वो ठीक है। अच्छा। घरवाले मान गए हैं। हुँ। तो देखिए, वशीकरण होता है, तंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है, चाहे कारोबार से संबंधित है, ग्रह क्लेश से संबंधित है, किए कराए से संबंधित है, नज़र टोक से संबंधित है। जीवन में किसी भी प्रकार की जटिल से जटिल अगर समस्या है जीवन के अंदर, तो एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें। हर समस्या का समाधान मेरे महाकाल की कृपा से अवश्य होगा। थोड़ा समय ज़रूर लेता हूँ मैं, मेरे पास घंटों-मिनटों में चमत्कार करने वाली कोई साधना नहीं है, ना मेरे पास कोई जादू है। हुँ। छड़ी है कि मैं मंत्र मारूँगा, काम हो जाएगा। हुँ। थोड़ा समय लेता हूँ, परंतु काम 101% होता है महादेव की कृपा से। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि इतने सारे केसेस आपके पास ये सब आते हैं, क्या कुछ ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं कि आपने मना कर दिया हो ये काम ना बहुत करो? से कामों के लिए जैसे? बहुत से कामों के लिए मना कर देता हूँ। जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है मारण क्रिया चल रहा है, तो मारण क्रिया अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको साफ-साफ मना कर क्या देता होती है मारण क्रिया? हूँ। तो मारण क्रिया लोग करवाते हैं, उसको मुट करनी भी बोलते हैं, ठीक है? वो इंसान के ऊपर मारण क्रिया की जाती है और इंसान के ऊपर इस प्रकार से क्रिया की जाती है कि इंसान कहने का मतलब है कि मर भी सकता है उससे। अच्छा। पर ये मारण जो क्रिया होती है ना, ये क्रियाएँ ना हर कोई नहीं करता है। हुँ। हर कोई साधक है वो मारण क्रियाएँ नहीं करता है। मैंने तो आज तक कभी कोई मारण क्रिया की नहीं है, परंतु हुँ। जीवन के अंदर मैंने ऐसी एक समस्या मेरे सामने आई थी, उस बच्चे के ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ों का असर था, किए कराए का असर था, तो उस चीज़ को हमने सही किया। हमें सही करने में लगभग महीना, डेढ़ महीना लगा और वो बालक एकदम स्वस्थ हो गया और आज वो हँसी-खुशी अपने परिवार के अंदर खेल रहा है, खा रहा है, अपना काम कर रहा है। हुँ। और जो एक शूद्र पूजा होती है, तो शूद्र पूजा भी शव साधना की तरह ही भयानक पूजा होती है। वीराने में शव को ले जाकर के वीराने में ये साधना की जाती है अच्छा। और इसके अंदर वशीकरण, स्तंभन, मोहन, मारण ये सारी क्रियाएँ आती हैं। हुँ। वशीकरण कहते हैं ना कि घंटों-मिनटों में वशीकरण हो जाता है, कोई घंटों-मिनटों में वशीकरण नहीं होता है, होता ज़रूर है वशीकरण, हुँ। परंतु समय लगता है। किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए समय लगता है, समय के अनुसार जो इंसान चलता है, उसका ही कार्य सफल होता है, अन्यथा इंसान दर-दर भटकता रहता है। तो शूद्र पूजा और शव पूजा जो होती है, ये बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करनी चाहिए और भयानक चीज़ें हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। गुरु के सानिध्य में ही रह कर के करना चाहिए। बाकी हमारे तो जीवन में केसेस आते रहेंगे और आए हैं और बहुत हुँ। सारे केस सॉल्व हुए हैं और होते रहे हैं। और कई बारी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी एंटिटी हैं जो हमारी पूजाओं को परेशान करती है। हम 1-2 कदम विफल भी हो जाते हैं, परंतु हम पुनः अपने आप को तैयार करते हैं, पुनः उस चीज़ से लड़ते हैं और उस चीज़ को सही करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपना समय दिया। तो आखिरी में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से, तो दीजिए, ये पॉडकास्ट देखें आपके हैं। चैनल के माध्यम से आपने हमें बुलाया, ऑडियंस के लिए आपने इतना सारी बातें हमसे पूछी, इतना हमारा विचार विमर्श हुआ है तंत्र को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के। मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी जटिल से जटिल अगर समस्या से गुजर रहे हैं और जटिल से जटिल समस्या अगर जीवन में चल रही है, तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। महादेव की कृपा से, महाकाल की कृपा से हर समस्या का समाधान होगा और जल्द ही होगा। और आपने हमें बुलाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ भंडारी, महाकाल हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। सदा सुखी रहो, कल्याण हो, आयुष्मान भव। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। नमो नारायण। जय श्री महाकाल। जय श्री